उपराष्ट्रपति के चुनाव में मोदी को 33 सांसद, जी हां 33 सांसद क्या धोखा देने वाले हैं, गच्चा देने वाले हैं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या देश की सियासत की सूरत बदल जाएगी? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? चल क्या रहा है पर्दे के पीछे? पहले ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें हैं बी सुदर्शन रेड्डी के नॉमिनेशन की, और इन तस्वीरों में एक खास बात है कि समूचा इंडिया गठबंधन एक साथ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, ये तमाम नेता आपको एक साथ एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर और भी आ रही है। बड़ी खबर यह कि केजरीवाल, जी हां अरविंद केजरीवाल, दिल्ली आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक ऐलान कर दिया। केजरीवाल ने भी साफ तौर पर कहा कि यह कैंडिडेट सबसे जबरदस्त है, इन्हीं कैंडिडेट को वोट करेंगे। जज रह चुके हैं और इसके साथ साथ पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए हम इंडिया गठबंधन के साथ आकर वोट करेंगे। मगर बात यहां पर यहीं खत्म नहीं हो रही, बात अब इससे आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि वोट और अंकगणित के खेल में जो खबर आ रही है उसने मोदी और अमित शाह दोनों की रणनीति को धराशायी कर दिया है। पहले कुछ खबरें और उन खबरों के साथ जो बड़ी खबर आ रही है नायडू को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये ट्वीट है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का। देखिए ये क्या लिख रहे हैं। इनका दावा यह है लिखते हुए कि गुजरात लॉबी में हड़कंप मच गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में बेचैनी है और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज, ध्यान से पढ़िएगा, मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी और शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। एक बड़ी बात दोस्तों यह है, वो ये कि 33 सांसदों का जिक्र तो हो रहा है, मगर 60% वोट इंडिया गठबंधन कह रहा है कि उसके पास है, 60%। मगर बात इस वक्त एक चेहरे पर आकर टिक गई है, और वो चेहरा है ये चंद्रबाबू नायडू, जिनको लेकर हाल ही में जगनमोहन रेड्डी ने दावा किया था कि राहुल गांधी के साथ इनकी हॉटलाइन पर बातचीत होती है। हॉटलाइन मतलब फोन पर बातचीत होती है, और बकायदा जगनमोहन रेड्डी ने यह कहा था कि रेवंत रेड्डी कौन, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके साथ चंद्रबाबू नायडू की बातचीत करवाता। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू दोनों बातचीत कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? और फिर एकाएक खबर आती है कि राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को कहा है कि नायडू से बात करिए और इंडिया गठबंधन के पढ़े लिखे कैंडिडेट को सपोर्ट करिए। और अब खबर आ रही है कि केजरीवाल भी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं, इसलिए हम भी सुदर्शन के साथ खड़े हैं। ये चुनाव चूंकि ये सीक्रेट बैलेट होता है, इसमें विप नहीं चलता है, तो सीक्रेट बैलेट में इसीलिए इसको सीक्रेट बैलेट रखा गया है। नहीं तो संसद के अंदर जो भी प्रस्ताव आते हैं, जो भी वोटिंग होती है, उसमें विप चलता है, इसमें विप नहीं चलता है। तो मैं सभी पार्टियों से बोलूँगा कि जस्टिस रेड्डी का एक बहुत इम्प्रेसिव उनका करियर रहा है एज जज, जब उन्होंने देश के हक में, न्याय के हक में बहुत बड़े बड़े निडरता के साथ फैसले दिए हैं। तो उपराष्ट्रपति की पोस्ट के ऊपर इनके जैसा व्यक्ति आएगा तो उस कुर्सी का और मान सम्मान बढ़ेगा। तो मैं तो सभी को बोलूँगा कि ये कोई पक्ष या विपक्ष के कैंडिडेट नहीं है, ये सबके कैंडिडेट हैं, ये देश के कैंडिडेट हैं। तो सभी पार्टियाँ, दूसरी पार्टियों के लोग भी देश हित में, उनकी पार्टी हाईकमांड जो मर्जी बोले, अपनी पार्टी हाईकमांड की बात नहीं माननी, देश हित में वोट दें और सब लोग मिलके जस्टिस साहब को जिताएं। मगर बी सुदर्शन दावा कर रहे हैं, उस दावे में कितना दम है कि 60% वोट उनके पास है। अंकगणित का खेल बहुत जबरदस्त है, वो अंकगणित हम आपके सामने रखेंगे। मगर एक बात तो साफ है, 18 सालों का लंबा न्यायपालिका का तजुर्बा, 1993 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एडिशनल जज से तौर पर वो ज्वाइन हुए, और फिर 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, और फिर साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और फिर रिटायरमेंट। मगर गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए उन्होंने अपनी काबिलियत को सिद्ध किया, और अब वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसी स्थिति में तमाम नेता जो अलग अलग दल के हैं, वो उनकी उस काबिलियत के आधार पर भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं, यानी कि बी सुदर्शन के साथ। यानी एक तरफ कैंडिडेट जो है वो संघ का चेहरा है, और दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है वो है पढ़ा लिखा व्यक्ति जो जज रहे। आप धर्मेंद्र यादव के उस बयान को याद करिए, बाकायदा उन्होंने आज तक पर यह बयान दिया था, और ये आपकी स्क्रीन पर भी है। तब उन्होंने कहा था कि भाई अभी रुकिए, बीजेपी में असंतोष है।
तो क्या वाकई में वही असंतोष के बादल मंडरा रहे हैं? और दूसरी तरफ बड़ी बात अब निकल कर आ रही है नायडू को लेकर। वो खबर दोस्तों ये है कि अमित शाह ने जो 3 बिल संशोधन लेकर आए और उसमें मुख्यमंत्रियों को लेकर जो फैसला था, मंत्रियों को लेकर फैसला था कि 30 दिन के अंदर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर कुर्सी तक छोड़नी पड़ सकती है। यानी एक अपार शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में दे दी गई। मगर अब उसी कानून को लेकर बताया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, और अगर ऐसा है तो फिर यह खतरे की घंटी है। और ऐसी स्थिति में क्योंकि नायडू को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह चिंगारी आग बने और उनके घर तक यह आग पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि याद करिए 2023 में यही चंद्रबाबू नायडू तो भ्रष्टाचारी थे, इनको जेल में डाला गया था और बाकायदा जेल में गए, और फिर उसके बाद जब चुनाव हुआ मुख्यमंत्री तो बने मगर एनडीए को इन्होंने समर्थन दिया और तब जाके इनको क्लीन चिट मिली। 2024 में इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, मगर तब ये भ्रष्टाचारी थे। और ऐसे में इनको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे हैं और खुद में इसमें गिर जाएं। और वैसे भी कब अमित शाह एनडीए में ना रहते हुए उनके खिलाफ कब कुछ क्या कर दे कोई नहीं जानता। तो क्या चंद्रबाबू नायडू भी इस वक्त फंस चुके हैं और उनके सांसद भी क्या अपने विवेक के आधार पर, अंतरात्मा की आवाज पर क्या वोट कर सकते हैं? ये बात क्यों? क्योंकि जो रेड्डी हैं, सुदर्शन रेड्डी, जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, वो आंध्र प्रदेश में जन्मे अनुभवी व्यक्ति हैं। और ऐसे में जब ये कहा जा रहा था कि तमिलनाडु से आए एनडीए के कैंडिडेट को वोट करेंगे, मगर अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आंध्र प्रदेश की अस्मिता खतरे में नहीं आएगी? तो फिर चंद्रबाबू नायडू और उनके सांसद क्या करेंगे? मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फैसला इंडिया गठबंधन ने लिया, मगर अब बात आंकड़ों की करते हैं। आंकड़ों पर गौर करिएगा। आंकड़ों में बहुत जबरदस्त कहानी छिपी है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर सुदर्शन रेड्डी और इंडिया गठबंधन दावा कर रही है कि उसके पास 60% वोट है। अब आपकी स्क्रीन पर यह दावा देखिए, आंकड़े क्या कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो वोट करते हैं उनकी सदस्यों की संख्या है 782, यानी कि 782 सदस्य हैं, 782। इसका मतलब यह हुआ कि जीतने के लिए जो वोट चाहिए वो कम से कम 392 वोट चाहिए, 392। एनडीए के पास लोकसभा में इस वक्त जो है 293 सांसद हैं और राज्यसभा में 133। संख्या बल के हिसाब से तो बीजेपी आसानी से अपने संघ वाले कैंडिडेट को जितवा लेगी, यानी उपराष्ट्रपति पद पर काबिज हो जाएगी। मगर इंडिया गठबंधन जो दावा करी है 60% वोट, वो हवा में दावा नहीं कर रही है। उसने भी कहीं ना कहीं अंकगणित अपने पक्ष में लाने के लिए सियासी गोटियां बिठा दी है। यानी इंडिया गठबंधन का एक ऐसा दावा जिसने खलबली मचा दी है अमित शाह और मोदी के बीच में कि आखिरकार इंडिया गठबंधन करने क्या वाला है। और सबकी निगाहें आकर टिक गई किस पर? टीडीपी पर। टीडीपी मतलब चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास लोकसभा में 16 सांसद हैं, राज्यसभा में 4, यानी कि कुल 20। मगर आप कहेंगे बाकी और कहां? जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर, लोकसभा में 4 सांसद हैं और राज्यसभा में 7, यानी कि कुल हुए 11, मगर अभी भी कम है। चंद्रशेखर राव बीआरएस, लोकसभा में सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा में है 4, यानी कुल हो गए इन तीनों का मिला के 33 सांसद। तो क्या इन्हीं 33 सांसदों के बल पर इंडिया गठबंधन कोई बड़ा खेल कर सकता है? लगता मुश्किल है, लेकिन यह राजनीति है, यहां कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। मगर अब एक बड़ी बात यह कि जब यह पूरा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर कशमकश का दौर चल रहा था, तब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात बोली और देश की होनहार मीडिया वो सवाल नहीं उठाती, क्योंकि उनके जहन में ये सवाल आए कहां से। राहुल गांधी दिल्ली में थे तो राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया कि भाई उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, मगर उपराष्ट्रपति जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दिया, वो है कहां? यानी राहुल गांधी पूछ रहे हैं, और यह सवाल वाकई में पूरे देश को पूछना चाहिए कि आखिरकार ये जगदीप धनखड़ है कहां, जो राज्यसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, विपक्ष को लताड़ते थे और जगदीप धनखड़ मल्लिकार्जुन खड़गे को देशद्रोही तक कह रहे थे। वो कहां है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों में कसीदे पढ़ते पढ़ते नहीं थकते थे? वो कहां है? और सबसे बड़ी बात यह कि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के सामने जब भी जगदीप धनखड़ आते थे तो वो इस कदर झुक जाते थे कि उनको अपने पद की गरिमा तक का ख्याल नहीं रहता था, और तब पूरा देश झुकता था, ऐसा लगता था।
पूरा देश शर्मसार होता था। तो ऐसे में राहुल गांधी का ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखिरकार धनखड़ ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद गए कहां? और अब धनखड़ के इस्तीफे के बाद ही तो चुनाव हो रहा है, और वही धनखड़ जिनकी फेयरवेल स्पीच तक नहीं होने दी, फेयरवेल पार्टी तक नहीं होने दी बीजेपी ने। ऐसे में धनखड़ का गायब होना बहुत रहस्यमयी घटना है दोस्तों। मगर आप तो जानते हैं कि होनहार मीडिया यहां पर सवाल नहीं पूछती। खैर, सुदर्शन रेड्डी के दावे पर आते हैं। नॉमिनेशन की तस्वीरें भी आपने देख ली, विपक्ष की एकजुटता भी आपने देख ली। तो क्या इसमें कोई एक बड़ा संकेत छिपा है और चंद्रबाबू नायडू के सांसद या फिर दूसरे सांसद अपने विवेक अनुसार, अपनी अंतरात्मा के आधार पर कोई फैसला ले सकते हैं? क्यों? क्योंकि पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होती। ऐसे में सदस्य अपने विवेक के अनुसार वोट करते हैं। मगर आप जानते हैं कि विवेक कम होता है। और दूसरा है, इंडिया गठबंधन कह रहा है कि क्या इसमें दम है कि भाई 392 वोट उसके पास हैं? इस दावे में दम है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं कि इंडिया गठबंधन इस वक्त पूरी तरह से एकजुट दिखाई दे रहा है। और केजरीवाल ने भी बाकायदा सामने आकर बोल दिया कि हम तो इनको ही वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी खुद, जो कि इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग बताती है, अब वो भी ऐसे कैंडिडेट के समर्थन में आ रही है जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यानी अब ये बात आ गई कि भाई एक तरफ संघ का चेहरा है और दूसरी तरफ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो अब हमारे देश की संसद के भीतर वो सांसद किसे चुनेंगे? मगर एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। मोदी और अमित शाह के पास रणनीति का सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा हथियार एक है, एक नहीं 3 है। आईटी, सीबीआई और ईडी। और ऐसे में जब तीनों हो साथ तो बन जाएगी बात। इसलिए जीतने के हैं पूरे आसार। मगर इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम संख्या बल के आधार पर झुकेंगे नहीं। पिक्चर अभी बाकी है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए ज्यादा। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।